जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका मैट्रिक का एग्ज़ाम आज खत्म हो गया है, ठीक है? तो कितने लोग आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे, साइंस लेंगे? तो बता दूँ कि आर्ट्स वालों के लिए जो हमारे चैनल के ऊपर अभी हमें जो देख रहे हैं, तो मैं विश्वास से बोल सकता हूँ कि आप सभी अगर आर्ट्स लेंगे, ठीक है? तो आपको इस चैनल के द्वारा जो है ना इतना बेहतर तैयारी करवाया जाएगा कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे, ठीक है? तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सब्सक्राइब करने से पहले कुछ वीडियो को देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तब कीजिएगा, ठीक है ना? और बता दूँ कि आपको कि इस वीडियो पर जो है ना, इस चैनल पर जो है ना, पूरा ए टू जेड वीडियो मिलेगा। पहले तो ये मेरा चल रहा है हिस्ट्री, हम 12th का ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? 11th में बच्चा तो ऐसे ही तो पास हो ही जाते हैं। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। यह हमारा है पहला लेसन जो है हड़प्पा सभ्यता है और बहुत ही अच्छा है। और बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता का जो एक सबसे बड़ा खासियत था कि वहाँ पर जो लेख लिखा गया था ना, उसे कोई नहीं पढ़ पाता था। केवल वहाँ पर जो साक्ष्य के रूप में जो प्रमाण मिलता था ना, उन्हीं प्रमाण के आधार पर जो है ना पुराविदों ने यूँ बोले कि वैज्ञानिकों सब ने क्या किया था, हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। ठीक है? तो हड़प्पा सभ्यता पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, पहले इनको देखेंगे। इनके बाद आपको क्वेश्चन आंसर बताएँगे, फिर आपको उसका जो है ना 1 नंबरिया क्वेश्चन भी बताएँगे। यह जो कुछ पॉइंट है उसको देखेंगे। चलिए कुछ महत्वपूर्ण जो है ना बिंदु है। पहला क्या है, पुरातत्वविदों द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज की गई। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले हड़प्पा नगर का खोज किसने किया, तो पुरातत्वविदों के द्वारा किया गया। याद रखिएगा किसके द्वारा, पुरातत्वविदों के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट है हड़प्पा पंजाब के मांटगोमेरी जिले में स्थित है। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया भी था कि हड़प्पा किस जिले में स्थित है, तो हड़प्पा पंजाब के मांटगोमेरी जिले में स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट है हड़प्पा के बाद पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता के अन्य नगरों जैसे कि आपका मोहनजोदड़ो है, चन्हुद्रो, लोथल, कालीबंगान, रंगपुर, रोबर, आलमगीरीपुर आदि नगरों की खोज हुई। यानी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ही ये सभी नगर आते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आने वाले नगरों के नाम लिखे, शहरों के नाम लिखे, तो इनमें से आपको 2-3 को लिख देना है। ठीक है, अगला है कि हड़प्पा सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता जो है आपका त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का जो डिजाइन था ना, वह बिल्कुल त्रिकोणवा था, नहीं त्रिभुजाकार में था, त्रिभुजाकार में था। ठीक है, अगला है कि भारतीय सभ्यता के ये सभी प्रारंभिक नगर थे। कौन सब, इतना जो आपका है ना मोहनजोदड़ो हो गया, चन्हुद्रो हो गया, लोथल हो गया, ये सभी जो ना हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक क्या थे, नगर थे। हड़प्पा मतलब हो गया भारतीय सभ्यता के। चलिए अगला आपका है समकालीन अर्थात समदर्शी, सॉरी समकालीन अर्थात प्रत्यदर्शी सामग्री ही पुरातात्विक सामग्री कहलाती है। तो पुरातात्विक सामग्री क्या कहलाती है, तो प्रत्यक्षदर्शी सामग्री जो दिखाई पड़ता है, जो खनन के द्वारा खोदने के बाद जो प्राप्त हुआ था ना, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष सामग्री। ठीक है ना, उन्हीं के द्वारा जो है ना पुरातात्विक सामग्री की खोज हुई थी, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पुरातात्विक सामग्री कहते हैं। अगला है विभिन्न स्थानों पर उत्खनन कर पुरातात्विक सामग्री की खोज करने वाले विद्वान को पुरातत्ववेत्ता अथवा पुराविद विद्वान कहते हैं। यानी कि उत्खनन के द्वारा जमीन को कोर कोर के खनन करके जो पुराने वस्तुओं का अवशेष प्राप्त करते हैं ना, ऐसे खोज को हम लोग कहते हैं, ऐसे ऐसे खोजने वाले विद्वान को हम लोग क्या बोलते हैं, पुराविद कहते हैं अथवा पुरातत्ववेत्ता भी कहते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन पॉइंट है पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ का मतलब हुआ पृथ्वी के अंदर, है ना, जमीन के अंदर छुपी हुई सामग्री की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा, पुरातत्व के द्वारा। पुरातत्व उस विज्ञान को कहते हैं जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर में छिपे हुए वस्तु को निकाल कर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुरातत्व, पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा हम इसको कर दें।
क्योंकि यह जो है ना डिस्टर्ब करेगा। चलिए तो आगे आप सभी को समझ में। चलिए हम लोग पॉइंट यहाँ पे थे। किसी भी जाति की सभ्यता का इतिहास, ठीक है, किसी भी जाति का सभ्यता का इतिहास जो है ना प्राप्त करने के लिए ना, प्राप्त करने का पुरातत्व एक प्रमुख साधन था। पुरातत्व क्या था? एक ऐसा साधन था जो पुराने से पुराने इतिहास की जानकारी प्राप्त करते थे। चलिए अगला है, पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी के समीप उत्खनन कर, किसमें, याद रखिएगा, सिंधु घाटी के समीप किसने उत्खनन किया था? पुरातत्वविदों ने, यानी वैज्ञानिकों लोगों ने। जो सामग्री प्राप्त की, उसी सामग्री के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक नगरों की कहानी लिखी गई। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक नगरों की कहानी किसके आधार पर लिखा गया था? जो खनन करके जो वस्तु प्राप्त किया गया था ना, उसी के आधार पे, यानी कि वस्तु के आधार पे जो है ना इसका हड़प्पा सभ्यता का जो है ना कहानी लिखा गया था। जहाँ पे यानी हड़प्पा सभ्यता में आपका बहुत सारा नगर आया था, जैसे चनहुद्र था, लोथल था, कालीबंगान था। इस सभी में जहां जहां खनन क्या था ना हड़प्पा सभ्यता में, वहां पे जो सब वस्तु निकाला गया था, उन सभी वस्तु के आधार पर ही जो है ना हड़प्पा सभ्यता कहानी लिखा गया था। अगला है, पुरातात्विक वस्तुएं जितनी गहराई से प्राप्त होती है, यानी कि पुरातात्विक मतलब पुरानी वस्तुएं जितनी गहराई में प्राप्त होती है, वे उतनी ही प्राचीन होती है। इसे काल निर्णय में स्त्रीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि स्त्रीकरण का सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो बोलना है कि पुरातत्व वस्तुएं यानी पुरानी वस्तुएं जितनी गहराई पर प्राप्त होती है, उन्हीं वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? पुरातत्व वस्तु कहते हैं। और उतनी ही प्राचीन, और मतलब जितना गहराई में मिलेगा उतना वही प्राचीन होगा। और इस प्राचीन वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्त्रीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, इन सब तो आपको सिर्फ पॉइंट बता रहे हैं ना, इसके बाद क्वेश्चन आंसर आपको करवाएंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अगला है कि क्या है, पीटर रिवर्स महोदय ने पुरातात्विक स्त्रीकरण के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव मिस्र में डाली। क्वेश्चन आ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में कि वैज्ञानिक अध्ययन की नींव मिस्र में किस वैज्ञानिक ने डाला था? तो बोलना है क्या, पीट रिवर्स महोदय ने। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीट रिवर्स महोदय ने पुरातात्विक स्त्रीकरण, ठीक है, का सिद्धांत सबसे पहले कहाँ में डाला था, कहाँ में खोज किया था, शुरुआत कहाँ से किया था? तो आपको याद रखना है मिस्र से किया था। ठीक है। अगर नोटबुक बना लेंगे ना तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। आप लोग जो वीडियो देख के नोटबुक बना लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए 15 जनवरी 1784, क्या है, 1784 है। 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स ने कलकत्ता में, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो क्वेश्चन आपका आ सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। कब किया था? तो 15 जनवरी 1784 को किया था। ठीक है ना। जितना भी क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं ना, बिल्कुल रियल है, कोई गाइड वगैरह नहीं है, बिल्कुल किताब पढ़ के आप लोग के लिए हम क्वेश्चन निकालते हैं ताकि एक भी मिस्टेक ना हो। चलिए अगला है, 1861 में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। यानी कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो 1861 में हुआ था। ठीक है। अगला है, कनिंघम महोदय को पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। तो पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका कनिंघम महोदय को नियुक्त किया गया था। ठीक है। अगला है, 1872 ईस्वी में सारे भारत में पुरातत्व विषयक खोज कराने का निश्चय किया गया। तो 1872 में, यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में पुराने से पुराने वस्तुओं खोज करने का विषय में सबसे पहले निर्णय कब लिया गया? तो आपका 1872 में लिया गया था। कि 1872 के बाद से भारत में भी वस्तुओं खोज करना शुरू कर दिया था। अगला है, 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल बने।
क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में कि सर जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल कब बने थे, तो आपको लिखना है 1902 में बना था। ठीक है ना, बेहतर सा क्वेश्चन है। अगला है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन द्वारा 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज की। यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया भी है। क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की, तो बोलना है क्या 1961 में किया था। कब किया था 1961 में। या ऐसे भी आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है। अगला है पॉइंट, प्राप्त मोहरों के आधार पर ही 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने समस्त विश्व के समक्ष एक नवीन सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा किसने कर दी, तो आपका आंसर होगा सर जॉर्ज मार्शल ने। कब किया था, तो 1924 में घोषणा कर दिया था। किसके आधार पर, तो इसको मोहरों के आधार पर, प्राप्त मोहरों के आधार पर। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला पार्ट हमारा 2 आ जाएगा कल। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, आपको कहीं जाना नहीं है। आपको पूरा जो है ना A to Z आर्ट्स का पेपर, हम चाहे 6 महीना लगे मेरे पास या 7 महीना हमसे लगे, आपका हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, पूरा कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे। उसके बाद प्रत्येक संडे को आपका लाइव क्लास टेस्ट भी चलेगा। ठीक है। तो आप सभी अगर प्रत्येक संडे को आर्ट्स का लाइव क्लास का टेस्ट देना चाहते हैं तो एक बार सभी लोग कमेंट में यस सर का मैसेज जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम कंफर्म हो जाए और संडे के लिए हम तैयार हो जाए आप लोग के लिए। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ऑल द बेस्ट सभी को। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।